हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल पांडे आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। Our today's topic is therapeutic action of drugs part 2. In this we will discuss about the drugs which have therapeutic actions. तो सबसे पहला हमारा जो ड्रग्स है वो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग होगा। दूसरा हमारा है एंटी माइक्रोबियल्स एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स को। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स के मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म पे इफ़ेक्ट डालते हैं। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो वर्क होता है वो ये होता है कि दिमाग से बाकी बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाना और बाकी बॉडी पार्ट से दिमाग तक मैसेज पहुंचाना। तो ऐसे ड्रग्स जो इस मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म पे इफ़ेक्ट डालते हैं नर्व के, उसको हम न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स कहते हैं। इन ड्रग्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है एज अ ट्रैंक्विलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रैंक्विलाइजर्स। ओके, तो व्हाट डज ट्रैंक्विलाइजर मीन? तो ट्रैंक्विलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और सीवियर मेंटल डिसीजेस। इट मीन्स जो ट्रैंक्विलाइजर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मेनली स्ट्रेस या फिर माइल्ड और सीवियर मेंटल डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। यदि किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसको शांत करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, या फिर किसी को मान लीजिए थोड़ा बहुत पागलपन है, दिमागी बीमारी है या बहुत घातक दिमागी बीमारी है, तो उस केस में ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। ओके, ये जो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं ये एंजाइटी को कम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, इरिटेबिलिटी को कम करते हैं। यदि कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, एक्साइटमेंट उसको हो रही है, तो उसको भी कम करते हैं और हमारे बॉडी में एक सेंस ऑफ वेलबींग यानी अच्छा महसूस कराते हैं हम। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एप्रोनिजाइड एंड फेनलजाइन। इनके स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे एप्रोनिजाइड है एंड ये क्या है, फेनलजाइन है। ओके, दीज आर द ट्रैंक्विलाइजर्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनाल्जेसिक्स। इफ़ वी डिस्कस अबाउट एनाल्जेसिक्स, तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के पेन को या तो कम करते हैं या उन्हें ख़त्म कर देते हैं बिना किसी तरह के इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस या मेंटल कन्फ्यूज़न या इनकोऑर्डिनेशन या पैरालिसिस के। कहने का मतलब कि एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी के पेन को कम करते हैं या ख़त्म करते हैं, और ऐसा करने के दौरान वो हमें किसी तरीके का बेहोश नहीं करेंगे या ऐसा मेंटल कन्फ्यूज़न हमें क्रिएट नहीं होगा। जो चीज़ है वही हमको दिखाई देगी, उसके अलावा ऐसा नहीं कि कुछ इल्यूज़न क्रिएट होने लगे। इनकोऑर्डिनेशन, जैसे कि हमारे जो प्रॉपर ऑर्गन्स हैं उनके बीच में आपस में समन्वय की कमी हो जाए या कोई बॉडी पार्ट काम करना ही बंद कर दे यानी पैरालिसिस हो जाए। ओके, तो इस तरह की मेडिसिन जो एनाल्जेसिक्स होती हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो मेनली इनका ऑब्जेक्टिव होता है पेन को या तो कम करना या उन्हें ख़त्म कर देना। ठीक है, सो एनाल्जेसिक्स का फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। फर्स्ट वन इज नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ओके,
नॉन नार्कोटिक एनालिसिस की जब हम बात करेंगे तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी हमें आदत नहीं पड़ती है, यानी ये क्या करते हैं, ये भी हमारे बॉडी के पेन को रिड्यूस करेंगे या एबॉलिश करेंगे, बट ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी हैबिट नहीं पड़ती है, और इसको हम फीवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, नॉन नार्कोटिक एनालिसिस आर नॉन एडिक्टिव ड्रग्स दैट रिड्यूस और एबॉलिश पेन। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो एस्प्रिन नाम सुना होगा, पैरासीटामॉल का भी आपने नाम सुना होगा। और ये जो ड्रग्स होते हैं नॉन नार्कोटिक एनालिसिस, दे आर आल्सो यूजफुल इन रिड्यूसिंग फीवर या फिर प्लेटलेट कोगुलेशन में भी ये को रोकने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। ओके, ये जो एस्प्रिन है इसका आपने यहाँ पे भी हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में भी यूज़ सुना होगा, क्योंकि एस्प्रिन क्या करता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है इसके अंदर, यानी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देता है, जिससे हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉन नार्कोटिक एनालिसिस। अब हम बात करेंगे नार्कोटिक एनालिसिस। तो जो नार्कोटिक एनालिसिस है, ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनको अगर हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, ओके, इसको हम अगर स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, स्मॉल डोजेज में लेते हैं, तो ये पेन को रिलीव करता है और स्लीप प्रोड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा, इन दवा को लेने से नींद आती है। मेनली ये जो ड्रग्स हैं ये मॉर्फिन या इसके होमोलॉगस होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो नार्कोटिक ड्रग्स है जनरली नहीं दिया जाता है। इन ड्रग को तभी दिया जाता है जब या तो आपका ऑपरेशन हुआ, पोस्ट ऑपरेशन पेन, मतलब ऑपरेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो उससे रिलीफ के लिए दिया जाता है, या कार्डिक पेन हो आपको, या फिर टर्मिनल कैंसर में जो पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए, या चाइल्ड के बर्थ के दौरान जो पेन होता है उसको कम करने के लिए इसको दिया जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। अगर इनको आप लेंगे तो इनकी आपको हैबिट पड़ जाएगी। ओके, तो ये आपके हो गए नार्कोटिक एनालिसिस। इसी के साथ आपका एनालिसिस कंप्लीट होता है। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।